हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, आप सभी कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, उसके बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको अच्छी तरह से मिलती रहे। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के मिलती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का ज़िला रहेगा जींद। आज का ज़िला कौन सा रहेगा? जींद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जींद ज़िला। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को क्या हुई थी? जींद जिले की स्थापना हुई थी। और बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? तो इसका क्षेत्रफल रहेगा 2702 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? 2702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं इसके उपनामों की। इसके उपनाम कौन कौन से हैं? इसके उपनाम रहेंगे जयंतपुरी। क्या रहेगा? जयंतपुरी, जयंतीपुरी। क्या रहेगा? जयंतीपुरी। और क्या कहते हैं इसको? दूध नगरी। हरियाणा की दूध नगरी किसे कहा जाता है? तो वो जींद जिले को कहा जाता है। और क्या कहते हैं इसको? हरियाणा का दिल। हरियाणा का दिल। हार्ट ऑफ हरियाणा भी किसे कहा जाता है? तो भी किसको कहा जाता है? जींद जिले को कहा जाता है। हरियाणा का हार्ट किसे कहा जाता है? तो वो जींद जिले को कहा जाता है। और दूध नगरी भी किसे कहा जाता है? तो वो भी जींद जिले को कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा के हार्ट की तो हम बात कर चुके हैं। हरियाणा के हार्ट किसे कहते हैं? हरियाणा के हार्ट किसको कहते हैं? जींद जिले को। हरियाणा का हार्ट किसको कहते हैं? जींद जिले को। ऐसे ही भारत के हार्ट को हार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का हृदय या भारत का दिल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मध्य प्रदेश को। किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश का दिल किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का दिल किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भोपाल को। किसे कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। ठीक है, और 4 दिसंबर 1984 को यहाँ पर क्या हुआ था? भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ी गैस त्रासदी हुई थी। क्या हुआ था यहाँ पर? भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ी गैस त्रासदी हुई थी जिसके कारण बहुत से लोग क्या हुए? मर गए थे। ठीक है, कब हुई थी यह घटना? 4 दिसंबर 1984 को हुई थी। और इसमें कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड ये गैस निकली थी जिसके कारण क्या है? लाखों के लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या है? लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हरियाणा हार्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और पूछ लिया जाए हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? तो वो जींद जिले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जींद जिले को कहा जाता है। और जींद जिले का हार्ट किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रानी तालाब को। किसको कहा जाता है? रानी तालाब को। किसको कहा जाता है? रानी का तालाब। पूछ लिए जाए जींद जिले का हार्ट किसे कहा जाता है? तो वो रानी का तालाब को कहा जाता है। रानी तालाब को कहा जाता है। ये इसको किसने बनाया था? इसको रघुवीर सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? रघुवीर सिंह ने इसको बनाया था।
हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, तो वो जींद जिले को कहा जाता है। और रानी हार्ट ऑफ जींद वो किसे कहा जाता है, रानी के तालाब को कहा जाता है, जिसकी स्थापना किसने की थी, रघुवीर सिंह ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, अब बात करते हैं जींद जिले के इतिहास की। जींद जिला कैसे कैसे बना। ठीक है, महाभारत काल में यहाँ पर पांडवों ने क्या हुआ, महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पर एक विजय की देवी, किसकी, विजय की देवी जयंती देवी की यहाँ पर क्या की थी, स्थापना की थी। उनका यहाँ पर मंदिर बनवाया था, जहाँ पर इसके इर्द गिर्द क्या हुआ, जयंतीपुरी नगर बसाया गया। तो जो बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया था, उसका नाम जींद हो गया था। क्या नाम हो गया था, उसका नाम जींद हो गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके किले की, जींद के किले की। जींद का किला या गणपत का किला। जींद का किला या गणपत का किला। ठीक है, इसको किसने बसाया था, 1795 में। 1795 में इसने किसको बसाया था, गणपत सिंह ने बसाया था। गणपत सिंह ने बसाया था। इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, गणपत का किला और जींद का किला कहा जाता था। गणपत क्या हुआ, गणपत सिंह जी ने, गणपत सिंह ने 1755 में, कब, 1755 में इसको किससे जीता था, 1755 में इसको अफगानों से जीत लिया था। इस इलाके को अफगानों से जीता था, इसको अफगानों से जीता था। इस इलाके को कब जीता था गणपत सिंह जी ने, तो 1755 में इसको अफगानों से जीता था। और 1776 में इसको क्या बनाई थी, अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, गणपत का किला कब बनाया गया था, 1795 में। और इसे किसने बनाया था, गणपत सिंह ने बनाया था। और 1755 ईस्वी में इसको किसके द्वारा जीता गया था, गणपति सिंह के द्वारा। ठीक है, किससे जीता था, अफगानों से इस इलाके को जीता था। और 1776 में क्या हुआ, इसको अपनी राजधानी बनाया था। गणपत सिंह ने 1776 में किसको राजधानी बनाया था, इस इलाके को। ठीक है, जींद जिले को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय। हरियाणा का पहला, हरियाणा HR मतलब होता है हरियाणा, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय, सचिवालय ये कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा जींद के अंदर। कहाँ पर रहेगा, ये जींद के अंदर रहेगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से उद्योग लगे हुए हैं, जींद के अंदर कौन कौन से उद्योग हैं। यहाँ पर एक है चमड़ा उद्योग, और क्या रहेगा यहाँ पर, चमड़ा उद्योग। एक रह गया यहाँ पर चीनी उद्योग, और क्या रहेगा यहाँ पर, साइकिल उद्योग। जींद के अंदर कौन कौन से उद्योग बने हुए हैं, एक बना हुआ है चमड़ा उद्योग, एक क्या है चीनी उद्योग, और क्या रहेगा साइकिल उद्योग। ये 3 प्रकार के उद्योग कहाँ बने हुए हैं, जींद जिले के अंदर बने हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर पशुओं का चारा प्लांट भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है, पशुओं का चारा प्लांट। क्या बना हुआ है यहाँ पर, पशुओं का चारा प्लांट।
और क्या बना हुआ है, हरियाणा कृषि ट्रेनिंग सेंटर। हरियाणा कृषि ट्रेनिंग सेंटर भी कहाँ बना हुआ है, जींद जिले के अंदर बात बना हुआ है। और सबसे फेमस क्या रहेगा, वीटा प्लांट। वीटा का प्लांट भी कहाँ पर बना हुआ है, जींद जिले के अंदर। ये सब सारी चीज़ें कहाँ पर बनी हुई है, जींद जिले के अंदर बनी हुई है। क्या बना हुआ है, हरियाणा का पशुओं का चारा प्लांट बना हुआ है। और क्या बना हुआ है यहाँ पर, हरियाणा कृषि ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। सबसे फेमस क्या रहेगा यहाँ पर, वीटा प्लांट, जो कहाँ पर रहेगा, जींद जिले के अंदर रहेगा। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय है, वो भी कहाँ पर रहेगा, जींद जिले के अंदर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे वीरवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। वो कहाँ पर रहेगा, जींद के अंदर। वीरवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा रहेगा, वीरवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। एक रहेगा यहाँ पर दमताना साहिब गुरुद्वारा। इसका संबंध कहाँ किससे रहेगा, सिखों के 9वें गुरु, कौन से गुरु, 9वें गुरु तेग बहादुर। किससे संबंध रहेगा, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी से क्या रहेगा, इसका संबंध रहेगा। क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है, औरंगजेब के यहाँ अपनी शहीदी देने जा रहे थे, तो यहाँ पर रुके थे। और उन्हीं की याद में क्या है, दमताना साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। ठीक है, औरंगजेब को शहीदी देने के लिए कहाँ से होकर गए थे, औरंगजेब को, ठीक है, औरंगजेब को शहीदी देने के लिए कहाँ कौन गए थे, गुरु तेग बहादुर जी गए थे। और कहाँ से होकर गए थे, दमताना साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, इन्हीं की याद में यहाँ पर क्या बना हुआ है, गुरुद्वारा बना हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हजरत गाजी साहब की दरगाह। ये भी कहाँ पर रहेगी, ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ पर रहेंगी, जींद में रहेगी। ठीक है, दमताना साहिब गुरुद्वारा किससे संबंधित रहेगा, तो गुरु तेग बहादुर जी से क्या है, संबंध रहेगा। और कौन सा रहेगा, वीरवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर रहेगा, जींद जिले के अंदर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1814, ठीक है, विद्रोह है। जींद के अंदर एक विद्रोह हुआ था, जो कब हुआ था, 1814 के अंदर। कौन सा विद्रोह हुआ था, जींद विद्रोह, जो कब हुआ था, 1814 के अंदर। और इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व किया था प्रताप सिंह। इसका नेतृत्व किसने किया था, प्रताप सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। लेकिन इनकी क्या हुई थी, यह किनके विरुद्ध था, अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था। यह किनके विरुद्ध हुआ था, विद्रोह है, अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ था, जिसमें क्या हुआ, प्रताप की हार हुई थी। प्रताप की हार हुई थी इसके अंदर।
प्रताप की हार हुई और वो कहाँ पर चले गए थे, लाहौर के अंदर चले गए थे, जहाँ पर ठीक है वहाँ के शासक ने इनको क्या है अंग्रेजों को सौंप दिया था और यहाँ पर उनको बंदी बना लिया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे जींद जिले के कुछ पर्यटन स्थलों की। जींद जिले के अंदर कौन कौन से पर्यटन स्थल बने हुए हैं। पर्यटन स्थल, यहां पर क्या रहेगा, राम राय तीर्थ, और क्या रहेगा यहां पर, हंस हेडर, और क्या रहेगा यहां पर, रानी तालाब। रामराय हंस, ढूंढुआ तीर्थ, ठीक है। ये सब सारे स्थल कहाँ पर रहेंगे, जींद के अंदर रहेंगे। ठीक है, कौन सा रहेगा, रामराय तीर्थ रहेगा, हंसहेड रहेगा, रानी का तालाब भी कहाँ पर रहेगा, जींद जिले के अंदर रहेगा, ढूंढुआ तीर्थ भी कहाँ पर रहेगा, जींद जिले के अंदर रहेगा। ठीक है, हम ऐसे ही आपको बात करते रहेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे भूतेश्वर मंदिर की। किसकी बात करेंगे, भूतेश्वर मंदिर की। ठीक है, भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर रहेगा, जींद जिले के अंदर रहेगा। और ये क्या होगा, यह है स्वर्ण मंदिर, यह स्वर्ण मंदिर की क्या है, नकल है। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर रहेगा, जींद जिले के अंदर, और ये क्या रहेगा, यह स्वर्ण मंदिर की क्या रहेगी, एक नकल रहेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे हर्बल पार्क की। जो कहाँ पर बनाया हुआ है, जींद जिले के अंदर। इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा, 10 एकड़ इसका क्या हो रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा। कितना एकड़ इसका क्षेत्रफल रहेगा, 10 एकड़ इसका क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है, हंस हेडर, अब हम बात किसकी करेंगे, हंस हेडर की। हंस हेडर तीर्थ, क्या हुआ था यहाँ पर, कपिल मुनि जो किसके प्रणेता हैं, शाक्य दर्शन के। कपिल मुनि के पिता करदम ने यहाँ पर क्या की थी, तपस्या की थी। ये पर क्या की थी, तपस्या की थी। कपिल मुनि के पिता करदम ने यहाँ पर क्या की थी, तपस्या की थी। और ब्रह्मा जी यहाँ पर पहली बार, ठीक है, इस स्थान पर पहली बार क्या होने आए थे, ब्रह्मा जी यहाँ पर पधारे थे। जब धरती लोक पर ब्रह्मा जी आए थे तो सबसे पहले वो कहाँ पर आए थे, हंस हेडर तीर्थ पर आए थे। ठीक है, ब्रह्मा जी सबसे पहले कहाँ पर आए थे, हंस हेडर तीर्थ पर आए थे। ठीक है, अब बात करेंगे सर्प सफेदों की। जींद के अंदर एक सफेदों नाम का शहर पड़ता है। ठीक है, इसे महाभारत युग में क्या कहा जाता था, महाभारत युग में इसको क्या कहा जाता था, महाभारत युग में इसे क्या कहा जाता था, सर्प दमन कहा जाता। इसे क्या कहा जाता था,
सर्प दमन के नाम से भी जाना जाता था। हंसराज किसके लिए फेमस रहेगा? कपिल मुनि के पिता करदम ने यहाँ क्या की थी? तपस्या की थी और ब्रह्मा जी यहाँ पर सबसे पहले पधारे थे। सफेदों का समुद्र महाभारत युग में से क्या कहा जाता था? सर्प दमन कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित ठीक है, इनके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? सांप काटने से हुई थी। ठीक है, इसलिए क्या किया जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए यहाँ पर क्या करवाया था? सर्प दमन यज्ञ करवाया था। कौन सा यज्ञ करवाया था? सर्प दमन यज्ञ करवाया था। यहाँ पर कौन सा यज्ञ करवाया था? सर्प दमन यज्ञ करवाया था। और परीक्षित किनके पुत्र थे? वो अर्जुन, पांडव पुत्र अर्जुन के पुत्र थे। ठीक है, और इन्हीं का पोता कौन था? जन्मेजय। ठीक है, जन्मेजय ने यहाँ पर अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्या करवाया था? सर्प दमन यज्ञ करवाया। और यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर है ना, जितने भी सांप है वो अग्निकुंड के अंदर अपने आप ही गिरने लगे थे। ठीक है, इसलिए भगवान शंकर ने इनको रोका था। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।